Hello बच्चों, let's read the question. A particle is projected vertically upward from the surface of Earth, radius RE, with a kinetic energy equal to half of the minimum value needed for it to escape. The height to which it rises above the surface of Earth is option A RE, option B 2RE, option C 3RE and option D 4RE. Now the key concept for this question is conservation of energy. तो डायग्राम एक बार देख लेते हैं हम। तो ये हम मान लेते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, इसका रेडियस यहाँ से गिवन है आपका RE लेना है, ठीक है। मास हो जाएगा अर्थ का कैपिटल M। अब इसके सरफेस से हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड में। जो पार्टिकल है इसका मास हम ले लेते हैं, दैट इज स्मॉल m। इसको प्रोजेक्ट करेंगे और ये एट अ हाइट सपोज h तक जाएगा। स्केप करने के बाद एट अ हाइट h पर जाकर ये स्केप कर जाएगा, ठीक है। तो स्केप करने के बाद जो फाइनल है हमारा एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एट इन्फिनिटी पर आपका फाइनल एनर्जी देखेंगे। एक बार बॉडी अगर ये पार्टिकल स्केप कर गया तो एट इन्फिनिटी पे आपका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। नाउ अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम कि टोटल एनर्जी जो हमारा इनिशियल है, इनिशियल कहां पर, एट अर्थ सरफेस, दैट इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी जो फाइनल होगा। फाइनल हम देख सकते हैं एट इन्फिनिटी पे कह सकते हैं स्केप करने के बाद। तो इनिशियल एनर्जी हम देखते हैं अर्थ सरफेस पर क्या हो जाएगा, हाफ mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी, माइनस gm अपॉन RE, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, कहां पर देख रहे हैं हम, अर्थ के सरफेस पे। दैट इक्वल टू फाइनल एनर्जी आपका टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है हमारा हाफ mv², दैट इक्वल टू gmm अपॉन RE, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मिनिमम एनर्जी जो स्केप के लिए चाहिए वो हाफ हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, तो हाफ ऑफ हाफ mv², ये लिख सकते हैं, माइनस gmm अपॉन RE, ठीक है, दैट इज सरफेस पे, दैट इक्वल टू, अब हम h हाइट पर देखेंगे। तो h हाइट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, दैट इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस gmm अपॉन RE प्लस h। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हाफ mv² को हम रख सकते हैं इक्वेशन 1 यूज करके। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ gmm इंटू RE माइनस gmm डिवाइड बाय RE, दैट इक्वल टू माइनस ऑफ gm कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE प्लस h, दैट इक्वल टू माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE प्लस h। अब यहाँ पे दोनों ही साइड g कैपिटल M स्मॉल m कॉमन है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से ये बचेगा आपका 1 माइनस 2, हम एलसीएम डायरेक्ट ले रहे हैं, अपॉन 2RE
2re आपका एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे -1/RE रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h, तो यहाँ से आपको बच गया -1/2RE डैट इक्वल टू -1/RE प्लस h, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी आपका 2RE माइनस RE डैट इक्वल टू RE। तो हमारा जो रिक्वायर्ड हाइट है उसकी वैल्यू आ गई है डैट इक्वल टू RE। ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। फर्स्ट केस में टोटल एनर्जी को अर्थ सरफेस पर देखेंगे एंड फाइनल एनर्जी स्केप करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगा आपका, डेट इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आगे हम यूज कर लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी डेट इक्वल टू RE, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, that is RE. I hope you understood it well. Best of luck.